नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की पुस्तक जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समावेशी शिक्षा में शिक्षक के अंदर किन किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था समावेशी शिक्षा की प्रकृति के बारे में। साथियों, जिन विषयों को हमने अभी तक कवर किया है उनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक इस प्रकार है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के अंदर किन किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर इसका इस प्रकार है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में निम्न दक्षताओं का होना आवश्यक है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है, देखो सबसे पहले पॉइंट पढ़ने से कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। अगर आप किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को भी आप मोटिवेट कर देंगे तो क्या होगा, वो पहाड़ पर भी चढ़ जाएगा। अगर आप उसे डिमोटिवेट कर देंगे तो वो नहीं चढ़ पाएगा। फिर इसीलिए यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है। इसलिए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों को नकारात्मक ऊर्जा यानी प्रेरणा प्रदान न करे, मतलब वह छात्रों को डिमोटिवेट ना करे, क्योंकि जब डिमोटिवेट कर देंगे तो छात्र डर जाएंगे। जैसे कक्षा में अगर किसी छात्र का शिक्षक ज़्यादा अपमान कर दे, उसकी ज़्यादा निंदा कर दे या ज़्यादा दंड दे दे तो इसके कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं। इससे छात्र की हानि हो जाती है। कैसे? देखो, अगर कोई शिक्षक किसी छात्र की ज़्यादा निंदा कर देगा, अपमान कर देगा तो क्या करेगा, वो जो छात्र होगा वो शिक्षक के जब क्लास में आएगा तो उसके पढ़ाने में वो रुचि नहीं लेगा, वो शिक्षक की बातों में रुचि नहीं लेगा, है ना, वो शिक्षक में ही रुचि नहीं लेगा, सीधी बात है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उससे कटता जाएगा, एक तरीके से उससे दूर भागता जाएगा। इसलिए इससे क्या होगा, बालक की हानि होगी, है ना। इसीलिए समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं, अतः इस बात का शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा ही देनी चाहिए, मतलब बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों को भी प्रेरित करने की पूरी दक्षता होनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, उसको मोटिवेट करके उसको अच्छी अच्छी बातें बताकर उसको अपने जैसे रास्ते पर शिक्षक लाना चाहता है वैसे रास्ते पर वो आसानी से ले आए। ऐसी दक्षता, ऐसा हुनर, ऐसा बात करने का कौशल एक अध्यापक के अंदर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि समावेशी शिक्षा देने वाले अध्यापक के अंदर यह कुशलता होनी चाहिए, मतलब ऐसा हुनर होना चाहिए कि वह किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही छात्रों को यह बता दे कि इस कार्य को पूरा करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जाहिर सी बात है, एक अच्छा टीचर जो होगा उसको अपने विषय में पूरा ज्ञान होगा। इसलिए जब वो भी कोई असाइनमेंट छात्रों को देगा या कोई भी वर्क अपने विषय से संबंधित छात्रों को देगा तो पहले ही बता देगा कि इस विषय को जब आप पूरा करेंगे तो इसमें निम्न सामग्री का उपयोग होगा, इसको आप पहले ही ले लीजिए। और जब आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे तो आपको आगे देखते हैं, तो आपकी निम्न आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ये शिक्षक को पहले से ही भली भांति मालूम होंगी। इसलिए जब छात्रों की उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो वो कार्य करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उनका कार्य पूरा होता जाता है। इसलिए इससे वे अभिप्रेरित होंगे और सीखने के लिए आगे आएंगे और बढ़ चढ़कर उस शिक्षक के जो असाइनमेंट होगा या जो वर्क देना चाहता होगा तो उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, भागीदारी करेंगे और अच्छा सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का कार्यभार सबसे अधिक होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों पर जो है कार्यभार ज़्यादा होता है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कार्यभार से वे अत्यंत तनावग्रस्त हो जाते हैं और इसका प्रभाव कक्षा में भी दिखाई देने लगता है। इसलिए एक बढ़िया शिक्षक में समायोजन की दक्षता भी होनी चाहिए, मतलब चाहे जितना कार्यभार हो लेकिन चाहे जितनी मुसीबत हो उन सब में वो सामंजस्य बिठा सके। कक्षा में जाने से पहले वो अपने आप को एक तरीके से फ्रेश मूड में ला सके, जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सके। ऐसा नहीं कि वो तनावग्रस्त होगा तो बच्चों को ज़्यादा शिक्षा ज्ञान दे ही नहीं पाएगा, वो खिंचता रहेगा, है ना।
इसलिए शिक्षक में समायोजन की दक्षता होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो और प्रसन्न चित्त होकर कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाए, जिससे विद्यार्थी उसकी पढ़ाई हुई बातों में तथा उसमें रुचि लें और अच्छे से सीख सकें जो वो सिखाना चाहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है। आदर्श का मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसको सभी छात्र चाहते हों कि हमको भी ऐसा बनना है, इसलिए उसे उच्च चरित्र और नैतिक मूल्य से परिपूर्ण होना चाहिए और शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें ईमानदारी, नियमबद्धता जैसे गुणों का परिचय मिलता हो। मतलब शिक्षक को ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिसमें ईमानदारी हो, क्रमबद्धता हो, है ना, कर्तव्यनिष्ठता हो। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नैतिक एवं चारित्रिक रूप से उभारे और इसके लिए उसको पहले अपने अंदर इन गुणों का विकास करना होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक जितना कुशल होगा उसके विद्यार्थी भी उतने कुशल होंगे। जाहिर सी बात है। देखो क्या होता है ना कि हर स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसा शिक्षक ज़रूर होता है जिसके जैसा सभी छात्र बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठता, उसका पूरा व्यक्तित्व छात्रों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है कि हर छात्र बस उसी टीचर के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, उसी के जैसा बनना चाहता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर छात्र उसको ही अपना आदर्श मानने लगते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं छठा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित ना हो, है ना। इसलिए शिक्षक में अपने विषय में निपुणता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो शिक्षक जो चीज़ पढ़ाना चाह रहा है या जो चीज़ पढ़ा रहा है, सबसे पहले उसको उस विषय में ज्ञान होना चाहिए, उसको भली भांति उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बच्चों को यानी छात्रों को उस चीज़ से संबंधित ज्ञान दे सके, है ना। उसे अपने विषय का महारथी होना चाहिए, सीधी बात। क्योंकि जब उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो वह कक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ शिक्षण का कार्य संपन्न कर पाएगा और विद्यार्थियों को अपने हिसाब से समझा पाएगा, है ना कि किताबी ज्ञान देगा, जिससे क्या होगा कि विद्यार्थी अच्छे से सीख पाएंगे आसानी से। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या कहता है। छठा पॉइंट, एक शिक्षक में इतनी दक्षता तो होनी चाहिए कि वह यह ज्ञात कर सके कि समावेशी शिक्षा के दौरान वे किस कक्षा में किस प्रकार की सहायक सामग्री यानी TLM का उपयोग करें। क्योंकि समावेशी शिक्षा में TLM का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हर तरह के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। देखो, कुछ होंगे जिनको बिल्कुल नहीं नॉलेज होगा, कुछ होंगे जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इसलिए वो क्या करता है, उन सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान देने के लिए उसको ऐसी सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए जिससे उस सामग्री का सभी छात्र अच्छे से लाभ उठा सकें, है ना। तो शिक्षक को उनकी ज़रूरत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक सामग्री एवं शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए हर कक्षा के विद्यार्थी के अनुसार। अब हम बात करते हैं सातवें पॉइंट की। सातवां पॉइंट क्या कहता है। शिक्षक में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अच्छा हुनर होना चाहिए, जिससे शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा सके, है ना। उसके अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, शिक्षक के अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए जिससे वो अपनी जो बात कहना चाहता है वो बहुत आराम से विद्यार्थियों को समझा सके, जिससे शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा सके। इसलिए उसमें अपने भावों को प्रकट करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो विद्यार्थियों तक बात कहना चाहता है वह आसानी से पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त अच्छी अभिव्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक का उच्चारण जो है स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, आवाज़ और भाषा जो है सरल होनी चाहिए, है ना। प्रासंगिक उदाहरण होने चाहिए, मतलब सरल उदाहरण होने चाहिए, रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित उदाहरण होने चाहिए जिससे बालक उनको कोरिलेट कर पाए, है ना। तथा पढ़ाने की शैली धारा प्रवाह होनी चाहिए,
ठीक है, बिना रुके वो बोल सके, जिससे विद्यार्थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां पॉइंट क्या कहता है, अब इसको देखते हैं। 8वां पॉइंट कहता है समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं, जिससे एक लघु समाज का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षक में इतनी दक्षता अवश्य होनी चाहिए कि वह इस लघु समाज को व्यापक समाज में कैसे बदले, इसका उसको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक कक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, सभी प्रकार के बालक होते हैं। तो अध्यापक को ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि वह उस छोटे से समाज को, यानी उस क्लास को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दे कि वह अगर व्यापक समाज में जाएं तो अपने आप को आसानी से ढाल लें, उसमें रहकर अपने आप का आसानी से जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक है, बात करते हैं 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कोई विद्यार्थी शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा इसलिए ग्रहण करता है ताकि उसकी आवश्यकताएं और उसके लक्ष्य आसानी से पूरे हो सकें, वो उनको आसानी से पा सके। समावेशी शिक्षा में भी बच्चों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्हें उनके भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वे आने वाले समाज में आने वाले लोग जो होते हैं, चाहे जैसे लोग हों, जो प्रतिभाशाली हों, धीमे हों, तेज हों, जैसे भी हों, उनके बीच बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर सके और अपना जीविकोपार्जन आसानी से चला सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।